हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रभूषण और आपको इससे पहले बता चुके हैं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सेपरेटली प्लस और माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो आज बता रहे हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या के दोनों का एक साथ। जैसे जो है परिमेय और अपरिमेय संख्या एक साथ बता रहे हैं। जैसे होता है क्या, परिमेय संख्या प्लस या माइनस अपरिमेय संख्या इक्वल टू होता है आपको अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या मल्टीप्लाई अपरिमेय संख्या इक्वल टू होगा अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या डिवाइड ये परिमेय संख्या डिवाइड अपरिमेय संख्या इक्वल टू होगा परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। ठीक है, और इस पे आप कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे है 2 एक परिमेय संख्या है, प्लस या फिर माइनस √3 यह एक आपको परिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या। और दोनों का जो मतलब एक साथ लिखे हैं तो ये हो गया एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि 2 भी होता है परिमेय संख्या और √3 अपरिमेय संख्या होता है। तो प्लस 20 का 2 प्लस √3 अपरिमेय संख्या होगा और 2 माइनस √3 अपरिमेय संख्या होगा। और ये मल्टीप्लाई वाले में जैसे 3 मल्टीप्लाई √2 होगा 3√2, और 3 होता है आपको परिमेय संख्या, √2 और परिमेय संख्या दोनों मिला के हो गया ये 3√2 और परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद आते हैं जैसे है क्या 7 हो गया परिमेय संख्या, इसको डिवाइड करते हैं 5√2 से, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, और ये हो गया 7/5, ये एक अपरिमेय संख्या है। और इसके बाद हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, जैसे बताते हैं मीनिंग के बारे में। सम इम्पोर्टेंट मीनिंग, सम इम्पोर्टेंट मीनिंग। मीनिंग का हिंदी अर्थ होता है, और इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण होता है, सम मतलब कुछ होता है। जैसे आते हैं क्यूब प्लस। क्यूब प्लस का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक प्लस वाले पूर्णांक संख्या नहीं, इसको बोलेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। जैसे होता है आपको 1/+1/2 प्लस 4/9 प्लस 3/, यानी कि जो भी नंबर प्लस में आते हैं, जिसका मतलब क्या कहते हैं परिमेय संख्या हो और वो प्लस चिन्ह के साथ हो तो वो धनात्मक पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाएंगे। उसके बाद आते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक वाले में, तो जैसे क्यूब पावर माइनस लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपको ऋणात्मक परिमेय संख्या। इसमें जैसे होता है माइनस √3 माइनस √2 या फिर माइनस 0.101 001 000 ये सब है ऋणात्मक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के टाइप्स के बारे में जो है क्या कहते हैं, एक हम बता चुके थे, भिन्न के बारे में बता ही चुके थे। आज जो बताना है वो पूर्णांक संख्या के बारे में बताना है। तो पूर्णांक संख्या जो है डिफिनेशन बताते हैं, उसके बाद जो क्या कहते हैं इसके बाद आगे बताते हैं। चलिए आइए देखिए बोर्ड पर पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक के जितने भी बीच में नंबर होते हैं उसको सभी को पूर्णांक संख्या कहते हैं, बल्कि भिन्न वाले सभी को छोड़ करके, जिसका रूट नहीं निकलता वो सब को छोड़ करके। जैसे आप देख लीजिए डॉट माइनस इन्फिनिटी हो गया, डॉट 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 -3 -2 -1
0 1 2 3 डॉट डॉट प्लस इनफिनिटी, ये सभी पूर्णांक संख्या है। और उसके बाद एक चीज़ और जानना जरूरी है, जो इसमें जो ये पार्ट है यहाँ तक मात्र, ये होगा आपको ऋणात्मक पूर्णांक, इसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। और ये तो 0 हुआ, ये न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक होता है, न धनात्मक और ये न ही आपको जो है ऋणात्मक होता है। ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में से कोई नहीं होता है। और यहाँ से हो गया 1 से लेकर के जो इन्फिनिटी तक है, ये हो गया आपको धनात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है। और डिनोट के बारे में हम दोनों का ही बता चुके थे। ऋणात्मक वाले बताए थे जो माइनस भी होता है, और प्लस वाले जो है इसको बताए थे प्लस भी होता है। अब थोड़ा जो है जीरो के बारे में जानते हैं। जीरो के बारे में जानते हैं। जीरो जो है ये अपने यहाँ नहीं बुलाया जाता था, जीरो को अपने यहाँ शून्य बुलाया जाता है। भारत में जीरो को शून्य बोले जाते हैं। ठीक, पहले नंबर आप समझ लीजिए, जीरो को भारत में शून्य बोलते हैं। पहला नंबर यहाँ पे आपको शून्य बोलते हैं। ये कहाँ पे? तो ये आपको भारत में। दूसरा बात है, जीरो का खोज 5वीं सदी में आर्यभट्ट जी ने किया था। आर्यभट्ट एक अच्छे वैज्ञानिक थे, हमारे वैज्ञानिक भारत के ही। 5वीं सदी में ये खोज किए थे जीरो का। ये खोज किए थे आर्यभट्ट। नंबर 3, उसके बाद जो है जीरो का कोई खास मान नहीं होता है। जीरो का कोई खास मान नहीं होता है, यानी शून्य का कोई खास वैल्यू नहीं होता है, कोई खास मान नहीं होता है। बिना डेसिमल वाले नंबर जैसे होता है 1 2, ये आप लिखे, इस पे जीरो लिखिए। ये हो गया 120 यानी कि 120 हुआ, यहाँ पे जीरो का मान है। लेकिन जब क्या कहते हैं, कोई नंबर के आप पहले लिख दीजिएगा जीरो का, तो इसका कोई मान नहीं होता, ओनली फॉर इसी को हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे आप लिखिएगा 0 2, तो ये आपको जीरो का काउंट नहीं होता है, 2 लिखते हैं। अगर 2 आप लिखते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ सब लिखिएगा तो वहाँ 0 2 लिखते हैं, तो वहाँ ओनली फॉर ये देखा जाता है कि आपको 2 तारीख है या फिर 2 मंथ होता है, लेकिन यहाँ पे जीरो काउंट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये बताया है कि उसके बाद जीरो न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। जीरो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। न ही ये न धनात्मक और न ही ऋणात्मक होता है और न ही ऋणात्मक। ऋणात्मक होता है। एक पॉइंट आप यहाँ बताना भूल गए थे, एक फिर से बता देते आपको। जैसे 1.20 है, यहाँ पे जीरो का कोई मायने नहीं होता है। पॉइंट के बाद आप जो कोई नंबर है उसके बाद आप कितना जीरो लिखेगा, इसका कोई मायने नहीं होता है। या फिर कोई नंबर लिख के इधर जीरो जितना लिखते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप क्या कहते हैं, ये 0.2 है, इधर भी आप कितना जीरो लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं, बल्कि इससे पहले कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर नंबर दे दिए तो इसका सबका वैल्यू बन जाएगा। इसलिए जब तक कोई नंबर नहीं होता है, ये जीरो के जस्ट बाद, तब तक इधर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसमें भी अगर आप यहाँ जीरो देते जा रहे हैं और इधर कोई नंबर नहीं देते हैं, तब तक इस जीरो को कोई वैल्यू नहीं, इसको 1 ही काउंट किया जाएगा। अगर इधर आप कोई नंबर दे दीजिएगा तब उसको काउंट किया जाता है। ठीक है,
हाँ, तो चलिए देखते हैं अब इसके बाद पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ये स्टार्ट होता है आपको 0 से, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट होता है। इधर आप इनफिनिट तक जा सकते हैं। और पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं। और प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ये किसको बोलना है? इसमें होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट प्लस इनफिनिट, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और आप समझ लीजिए कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या हो सकता है? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या स्मॉल। और ये समझ लीजिए आप, ये स्मॉल है और ये समझ लीजिए बिग है। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या पूछेगा तो माइनस इनफिनिट बोलना है, और बड़ा में पूछेगा तो प्लस इनफिनिट बोलना है पूर्णांक संख्या वाले में। अगर बोलेंगे ऋणात्मक संख्या में सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या क्या होता है, तो माइनस इनफिनिट बोलना है ऋणात्मक संख्या में। और बोलेंगे सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सा होता है? सबसे बड़ी, ये आपको -1 होता है, क्योंकि -1 के बाद जो 0 है वो तो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। उसके बाद 1 2 से धनात्मक स्टार्ट हो जाता है। और ये बोलेंगे तो आपको ये बता दिए क्या बोलते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। ये हो गया आपको पूर्णांक संख्या, और ये हो गया आपको क्या कहते हैं ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक। और इसके बाद जान लीजिए आप धनात्मक संख्या। धनात्मक में होता है सबसे छोटी, जो धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो होता है 1, सबसे छोटी। और बड़ा में चलिएगा तो प्लस इनफिनिट होता है, ठीक है। और पूर्ण संख्या हम पूछेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो बोलना है आपको 0 होता है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए 0 से स्टार्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी के लिए तो इनफिनिट होगा। बोलेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो बोलना है 1 होता है। और ये बड़ा में जाएंगे तो प्लस इनफिनिटी बोलेंगे। ये सब इनफिनिट का सिंबल लिखे हैं यहाँ सब, ठीक, मतलब अनंत होता है। ये प्राकृतिक संख्या था। और उसके बाद आपको एक और जानना है, जो भी नंबर ऋणात्मक जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। जैसे मान लीजिए ये -500 है और ये -1 है, ये दोनों में कौन सा बड़ा होगा? तो ये देखिए माइनस को छोड़ के ये सबसे बड़ा, ये इन दोनों में ये बड़ा है 1 में और 500 में। इसका मतलब ये छोटा है। ऋणात्मक जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। जैसे आपको ले लीजिए माइनस है 1000 और माइनस है 99, इसमें बोलेंगे कौन सा बड़ा होगा? बिल्कुल सही बड़ा होगा। और जैसे और एक देख लीजिए, जैसे है -400 और ये है -10,000, तो कौन सा बड़ा होगा? ये -400 बड़ा होगा, क्योंकि ये माइनस छोड़ करके ये सब इस दोनों में ये बड़ा नंबर है। तो ये होगा नेगेटिव में जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, इसलिए नंबर जो क्या कहते हैं बड़ा होगा और ये छोटा होगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे क्लास आते रहेंगे। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो समझ में आएंगे अच्छा से। और पीछे की जो नंबर बताए हैं पूरा डेफिनेशन वो भी देख लीजिए। और हमारे चैनल को अगर जो आपको अगर समझ में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा ये वीडियो जो है बेसिक से ही बताते जाएंगे और क्वेश्चन का जो है लेवल तक जाएंगे। तो तब तक के लिए